हेलो फ्रेंड्स, जय हो लक्ष्मी मैया की। फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज आपको हम दीपावली से रिलेटेड कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थी। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो गौरा माँ के पास चलते हैं। और गौरा माँ के दो संतानें थी, एक कार्तिक और एक गणेश भगवान। उन्होंने कहा उनसे कहते एक संतान हमको मानस पुत्र के रूप में दे दो, और ताकि वो भी खुश रह सके। और वो उन्होंने गौरा जी के पास गई, गौरा जी से बोली कि एक संतान हमें तुम दे दो। तो गौरा जी ने कहा जो तुम्हें मतलब लेनी उसको ही तुम अपना पुत्र समझ लो। तो बड़ा बेटा तो माँ के लिए हमेशा प्यारा होता है, प्यारे दोनों होते हैं मगर पहला वाला ज्यादा होता है। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें गणेश, छोटे वाले पुत्र गणेश को ले लेते हैं। और उन्होंने गणेश भगवान को मानस पुत्र के रूप में ले लिया। और विष्णु भगवान 4 महीने के लिए सो रहे थे। अब माता रानी का मनवा कि कार्तिक का महीना चल रहा, हर घर में पूजा चल रही, रोज कोई ना कोई पूजा चल रही, चलो भक्तों को देखने चलते हैं। और उन्होंने कहा अब अकेले कैसे जाए। उन्होंने अपने पुत्र को लेके साथ साथ मतलब धरती में आई। और इसी वजह से हम दोनों लोगों को पूजन करते हैं। और लक्ष्मी माँ को हम गणेश जी के साथ माँ के रूप में पूजते हैं। और इसी वजह से हम दीपावली मनाते हैं। और इसी से रिलेटेड आज हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वो कहानी क्या है, आइए चल के सुनते हैं फ्रेंड्स। एक गांव में एक दुकानदार था। उसकी दुकान खूब चलती थी। और वो भी लक्ष्मी जी की रोज सुबह शाम दिया जलाता, खूब मन से पूजा करता कि बस लक्ष्मी मैया आप ऐसे ही विराजमान रहना, लक्ष्मी मैया आप ऐसे ही आती रहना, और ऐसे ही हमारे धन धान्य बढ़े रहे, और ऐसे ही मेरा व्यापार चलता रहे। लक्ष्मी जी भी ने मतलब खुश थी, उसके पास खूब पैसे के रूप में अलग अलग रूप में आती। और एक दिन क्या हुआ, उस गांव में सूखा पड़ गया, अकाल आ गया। अब सब बेचारे जिनकी खेती किसानी करते थे, किसी को कोई काम नहीं मिल रहा था और ना खेती किसानी से, सब बड़े परेशान थे गांव वाले। कुछ ना कुछ अपना सामान, घर का बर्तन भाड़े लेके आते, उसको बेचते, कहते कि तुम ये दुकानदार मेरा भगोना रख लो, उसके बदले हमको अनाज दे दो या उसके बदले सामान दे दो। इस तरीके से कुछ ना कुछ रोज का रोज लेके आता। एक दिन एक व्यक्ति क्या कुछ भी राशन के लेता, बच्चे बड़े परेशान थे, भूख के प्यास से मतलब इतने परेशान हो रहे थे। सोचा करें तो क्या करें। उसने सोचा चलो ये भगोना रखा है, इसको हम लेके बर्तन उसको लेके चलते हैं बर्तन को, और वहाँ पे बेचते हैं, और उससे जो भी मिलेगा तो हम मतलब ले आएंगे, बता के बच्चों का पेट भर सकेगा। तो बच्चों ने कहा पापा जा रहे हो तो मैं शक्कर भी ले आना, शक्कर भी हम खाएंगे, मतलब शक्कर रोटी खा लेंगे, शक्कर भी लेके आना। तो उसने कहा ठीक है। और वो अपना बर्तन को लेके गया बेचने। उसने कहा कि दुकानदार से कि ये तुम हमारा भगोना बेच लो, और उसके बदले जो भी अनाज हो वो हमें दे दो, हमें थोड़ी शक्कर भी दे देना आटे के साथ साथ, आज हमारे बच्चों का शक्कर बहुत खाने का मन है। और वो जो दुकानदार था बड़ा बेईमान था। उसने क्या कर रखा था, उसने तराजू के नीचे चुंबक लगा रखा था, उससे वेट कम हो जाता, उसको कम सामान देना पड़ता अपने दुकान से। और उसने यही किया, बोला अरे तुम्हारा भगोना कौन इतना भारी है जो तुम आटा भी मांग रहे हो शक्कर भी मांग रहे हो, हम दोनों चीज नहीं दे सकते हैं। बोला अरे देखना, बोला नहीं आटा ही लेना हो या आटा लो, या शक्कर लेनी हो तो शक्कर लो। सच्चा शक्कर तो बहुत कम मिल पाएगी, तो ऐसा करते हैं आटा ही ले लेते हैं, ताकि मतलब किसी और दिन अपने बच्चों को हम शक्कर खिला देंगे। और वो आटा लेके चला गया। फिर 1-2 दिन बाद एक और व्यापारी आया, खूब सारे बर्तनों को लेके आया, क्योंकि सूखा पड़ा था, कोई किसी के पास कुछ अन्न धन था नहीं। उसने कहा हमारी लड़की के ससुराल वाले आ रहे हैं, उनको हमें स्वागत सत्कार करना, खाना पीना बनाना, तो ऐसा करो मतलब इस बर्तनों को लो और मतलब बेच दो। मगर हुआ क्या था, पहले वाले को उसने जब बेईमानी करी थी तो माँ ऊपर से देख रही थी। माँ लक्ष्मी को बड़ा कष्ट हुआ कि मतलब इसको तरस नहीं है, इसने बच्चों के लिए शक्कर नहीं दी है। ऐसे इतनी पूजा पाठ मेरी करता, चाहता तो ये अपनी तरफ से तो शक्कर दे सकता, तो प्लस इसने बेईमानी भी करी हुई थी। और इस वजह से माँ नाराज थी। माँ ने कहा देखिए आज ये क्या करता है कि मतलब ये ईमानदारी बरतता है कि उतनी ही ज़्यादा इससे शादी बेईमानी करता है। और मतलब जैसे ही बर्तन लेके आया, उसने फिर बर्तनों को तौला, और माता रानी उस तराजू के साइड बैठ गई, और भगवान ने जिस साइड बर्तन रखे थे, और भैया सामान चढ़ता जा रहा था।
सोचा यार तुम कैसे बर्तन लेके आओ, तुमको इतना सारा उसमें अनाज मिलता जा रहा। बोले कि अरे साहब जो बर्तन घर पे रखे थे वही हम लेके आए, अब ये तो पुराने जमाने के बर्तन है तो बर्तन तो भारी ही होते हैं। और बर्तन के बदले बहुत सारा सामान हो गया कि पूरे मेहमानों का वेलकम हो सके, इतने तरीके तरीके के अनाज हो गए, जैसे छोला, राजमा, चावल और आटा, शक्कर, घी, सभी कुछ उसको मिल गया। बड़ा खुशी खुशी हो गया और उसने सब मेहमानों का सत्कार किया। लड़की के ससुरालों को, ससुराल वाले भी बिटिया को विदा करा के अपना खूब खुशी खुशी अपनी बहू को विदा करा के ले गए। अब ऐसे चलता रहा। माता रानी का कहा तुम मतलब इतनी बेईमानी करते थे, अब तुम्हारी बेईमानी को सुधारते हैं। अब कोई आता तो माता रानी उस मतलब बर्तन के साइड या बेचने वाले सामान साइड बैठ जाती, सामान बहुत ज़्यादा चढ़ जाता उसको, अनाज वगैरह। वो कहता माँ के सामने बैठा, अरे माता तुम हमसे रूठी हो क्या कि अब हम मतलब बेईमानी तो अभी भी वही कर रहे हैं, मगर रोज़ को रोज़ हमको इतना अनाज देना पड़ जा रहा गाँव वालों को, ऐसे चलेगा तो हम खाएंगे पिएंगे क्या। माँ बड़ा दुखी होके सोया रात में। माँ ने दर्शन में उसको सपने में आई। माँ ने कहा कि तुम मेरी पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करना बेकार है जब तुम सच्चे मन से दूसरों की सेवा नहीं कर सकते हो, अपने व्यापार के प्रति ईमानदार नहीं कर सकते हो, तो मेरे लिए पूजा करना बेकार है। मैं इन्हीं सब रूपों में आती हूँ, तुम्हारी ईमानदारी को देखती हूँ, तुम्हारा दूसरों के प्रति व्यवहार को देखती हूँ, कैसा कर रहे हो, गरीबों की क्या मदद कर रहे हो, और तभी मैं लक्ष्मी के रूप में अनेक अनेक रूपों में आती हूँ। और इस वजह से तुम्हारी बेईमानी की वजह से मैं तुमसे नाराज हूँ। जब तुम उसको सुधारोगे और तो मैं रहूंगी, नहीं तो तुमको मैं छोड़ के दूसरे घर चली जाऊंगी और तुम एक दिन कंगाल हो जाओगे। अब क्या था, बड़ा दुखी हुआ। जैसे सवेरे उठा उसने अपने दुकान में खुद साफ सफाई करी, फिर से माता रानी की खूब पूजा करी और माता रानी से कहा माता रानी जो अब तक मुझसे गलती हुई उसको आप क्षमा करो और अब हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि आप हमें हर रूपों में हर तरीके से हमारे धन धान के भंडार भरे रहें और खूब मेरी बरकत हो और हमारे पर आप कृपा करें और साथ साथ सबके ऊपर कृपा करें। बोलो माँ लक्ष्मी मैया की जय।